हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दीपक स्टैंड बनाने का एकदम सरल सा तरीका आसानी से। जब हम बाज़ार से लेके आते हैं हज़ारों रुपए में दीपक स्टैंड, आप घर पे इसे आसानी से बना सकते हो और इसे बनाना भी बहुत सरल है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दीपक स्टैंड। आप चाहें जैसे इसको बना सकते हैं, पर एकदम सिंपल तरीका है। मेरे वाले तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी से इसको बना पाएंगे और घर की नॉर्मल सी चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। ये पूजा पाठ में बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे इसका शौक़ चढ़ गया था कि मुझे दीपक स्टैंड घर पे बनाना है। मेरे पति ने कहा था कि मैं तुम्हें बाज़ार से लाके दे देता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, मैं तो घर पे ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं जब पूजा करती हूँ तो मुझे घर की बनाई हुई अच्छी लगती है। तो मैंने वाइट सीमेंट लिया और वाइट सीमेंट को इस तरह से मैंने ना, जो ख़राब हमारी बर्तन पड़े थे उसके अंदर डाल दिया इसका नीचे का बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो नीचे का जो बेस बनाना था उसके लिए इस वाइट सीमेंट का मैंने यूज किया और इस तरह के बर्तन में वाइट सीमेंट डाल दिया। बीच में मैंने प्लास्टिक डाल दिया था ताकि इसमें होल हो जाए और इस होल में हम पाइप डाल देते। तो मैंने पाइप डाल करके उसको होल को भी बंद कर दिया, वाइट सीमेंट से होल को भी भर दिया और इसमें मैंने प्लास्टिक का पाइप डाल दिया था। अब इसके ऊपर जो थोड़ी थोड़ी है ना फिनिशिंग नहीं है, तो मैं इसको है ना रेजमाल आता है उससे इसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं बनाया था। थोड़ी सीमेंट और हाथों से किया था तो थोड़े हाथ की लकीरें वगैरह ऐसी हो गई थी, तो मैंने उसको साफ़ कर लिया रेजमाल से। अब मैं इसका दीपक जो पहला स्टैंड बना रही हूँ दीपक का, तो इसके लिए मैं 7 दीपक की यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने एक ढक्कन लिया है, ढक्कन को मैंने बीच में लगा दिया है और दीपक को मैंने इस तरह से लगा दिया है। इसी तरह से मैंने वाइट सीमेंट का घोल तैयार किया और बस इसके बीच में हम वाइट सीमेंट भर देंगे ताकि ये सारे जो दीपक है ना आपस में जॉइंट हो जाए। तो इस तरह से आपको एक बेस, 2 बेस बनाने हैं, एक 7 दीपक का और दूसरा 5 दीपक का। और ये मैंने ली है डोरी, जो पाइप है ना उस पर ऐसे डोरी आप लगा देंगे तो पाइप का कुछ लुक अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर लिया है और अब ये जो डोरी है ना इसको हमें सीमेंट से कोट करके फिर इस तरह से इसको थोड़ा ऐसे तिरछा घुमाते हुए इसके ऊपर चिपका देंगे। तो सीमेंट की वजह से ये जो इसके पाइप के ऊपर सेट हो जाएगी। तो आप चाहे तो इसको लगाए, वैसे ही आप पाइप को नॉर्मल भी रख सकते हैं, पर इससे थोड़ा सा ऐसे ना पाइप का लुक अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने इस पर डोरी लगा दी। तो डोरी को मैंने सीमेंट के घोल में भिगोया और फिर इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया। तो एकदम सिंपल सा तरीका है। ऊपर की साइड में डोरी का जो लास्ट हिस्सा बचा है उसको ऊपर की साइड में इस तरह से सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं डोरी को इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। तो ये है, इसके ऊपर हम लगाएंगे पहला जो दीपक का बेस अभी तैयार किया था ना वो वाला। तो ये कार्टून का गत्ता लिया है और इसको मैंने गोल गोल ऐसे काट लिया है, ढक्कन के बराबर हमें इसको काट लेना है। तो ढक्कन के बराबर मैंने इसके 2 पीस काट लिए हैं, क्योंकि 2 स्टैंड हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए 2 बेस तैयार किए तो 2 ही हमें गत्ते चाहिएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा सीमेंट लगा करके और इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होता है, आपका जो दीपक का जो बेस आपने तैयार किया वो आसानी से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो मैंने इसको रख दिया है और अब थोड़ी देर के लिए इसे सूखने देते हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा बेस होगा जो कि मैंने 5 दीपक से बनाया है। इस पे भी बीच में मैंने है ना प्लास्टिक का कप लगा दिया है और जो हमारा पाइप होता है उसी के अकॉर्डिंग वो ढक्कन भी लगा दिया है। तो ये ढक्कन के अंदर जो आपका पाइप आसानी से चला जाएगा। तो ये देखिए, ये 7 स्टैंड वाला जो दीपक अच्छे से तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसकी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट के मेरे हाथ थे तो सारी पाइप के ऊपर है ना सीमेंट लग गई थी। तो इससे मैंने रेजमाल से इसको साफ कर लेती हूँ। तो थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। उसके बाद में तो कलर वगैरह करेंगे ना तो एकदम से आसानी से ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पर जब तक हम कलर करेंगे उससे पहले भी थोड़ा ऊपर से जो लगी हुई सीमेंट है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेजमाल से आप इसकी जो फिनिशिंग है वो कर सकते हैं। तो मैंने सारी जो एक्स्ट्रा सीमेंट चिपकी हुई थी उसको हटा दिया है और इस तरह से देखिए जो
वाइट कलर होता है वो आप इस पे कर सकते हैं। पूरे पे पहले वाइट करेंगे, उसके बाद हम इस पे गोल्डन कलर कर देंगे। तो ये कलर जो क्या है, मेरे घर पे अभी काम चल रहा था तो कलर बचे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे घर पे बनाऊं। मुझे कुछ ना कुछ नया करना अच्छा लगता है, तो इसी के चलते मैंने ये दीपक स्टैंड भी तैयार किया। तो ये जो कलर होता है ना, तो कोई सा भी कलर जो आपके पास में अवेलेबल हो उसका आप यूज कर सकते हैं। मेरे घर पे तो पेंट हुआ था, तो ये बचे हुए कलर थे, उनका मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। जो भी सामग्री सीमेंट वगैरह सब बचे हुए थे, तो दीपक के साथ में मैंने इन सब का यूज करके और ये स्टैंड प्रिपेयर करने की सोची। तो आपको कैसा लगा मेरा स्टैंड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने इस पर वाइट कलर कर दिया है, इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और जो पूरा स्टैंड है ना उस पर भी हम इसी तरह से पूरा कलर कर लेंगे और इसे सूखने देंगे। एक दिन में ये सूख करके तो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसके नीचे वाले बेस पे, ऊपर पाइप पे हम चारों तरफ इस पे पहले वाइट कलर कर लेंगे और वाइट कलर करने के बाद जब आप गोल्डन कलर करेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सब सूख चुके हैं अच्छे से और उस पर मैंने पाइप भी सेट कर दिया। अब क्या है, वाइट सीमेंट ख़त्म हो चुकी है मेरे पास में, तो ये जो है ना रेड कलर की सीमेंट बची हुई थी तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की सीमेंट ढक्कन में भर दी और इस पर ये पहले वाला बेस लगा दिया। अब ये चिपक जाएगा अच्छे से। इसके चिपकने के बाद जो ऊपर वाला ढक्कन है उसमें हम फिर से सीमेंट इसी तरह से भर देंगे और ये वाला पाइप इसके साथ सेट कर देंगे। और ये है गोल्डन कलर। तो देखिए गोल्डन कलर कुछ इस तरह से होता है, बस इस तरह से ये इस पे पूरे पे गोल्डन कलर हो जाएगा। इससे पहले पूरा बेस हमें तैयार करना है। तो ये देखिए गोल्डन कलर कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये सूख चुका है और अब हम इस जो दूसरे वाला जो है ना उसके अंदर भी मैं ये रेड वाली सीमेंट ही भर देती हूँ। वाइट सीमेंट ऑलरेडी मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने पाइप को इसके अंदर सेट कर दिया है। और अब आप देख सकते हो दूसरी बेस के लिए भी पाइप जो है ना अच्छे से तैयार हो गया है सूख करके। तो इसके ऊपर भी आप वैसे ही ढक्कन लगा करके, पहले आप गत्ता लगाइए और उसके ऊपर आप कोई भी ढक्कन लगा करके उसे सीमेंट से भर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको दूसरे वाला जो हमारा दीपक वाला ये स्टैंड है 5 दीपक वाला, उसको हम लगा देंगे। तो इसका बेस अच्छे से मतलब फिट रहे, इसके लिए मैंने जो सफ़ेद वाली जो गत्ते की चक्री होती है वो मैंने उस पर लगा दी और इसको मैंने इसके अंदर सेट कर दिया। अब इस पर भी मैंने सीमेंट भर दिया है। इसके ऊपर भी मैं एक प्लास्टिक का जो पाइप, 3 पाइप मैंने तैयार किए थे, तीनों मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब जो तीसरा पाइप ऊपर वाला उस पर मैं एक दीपक लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने लिया है एरोडाइट, और एरोडाइट को क्या करेंगे ऐसे थोड़ा सा घोल लेंगे। तो एरोडाइट 2 तरह की आती है, 2 ट्यूब आती है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा ट्यूब डालिए और इससे ना हर कोई चीज़ आसानी से चिपक जाती है। घर में अगर आपकी टाइल्स में होल भी हो जाते हैं ना तो आप एरोडाइट से चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरोडाइट लगा देती हूँ दीपक के तले में। यहाँ पे मैंने बड़े वाला दीपक लिया है और इसको मैंने ऊपर लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं आप पूरा स्टैंड बन करके रेडी हो गया है। और अब सूखने के बाद आप इस पे इस तरह से कलर कर सकते हैं। तो ये जो गेट पे कलर हुआ था ना वो बचा हुआ था, तो मैंने वो कलर कर दिया है गोल्डन वाला। तो अब हमारा दीपक स्टैंड बन करके बिल्कुल भी रेडी है। आप इसे चाहे तो किसी भी चीज़ से गार्निशिंग कर सकते हो, ऐसे ही रख सकते हो। ये घर में हम जब हम पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए हमारा स्टैंड है ना बन करके रेडी हो गया है। और मैं भी कर रही हूँ सुंदरकांड के पाठ। तो मैंने यहाँ पे दीपक स्टैंड है ना आज इसके दीपक जो मैंने इस तरह से जला दिए हैं तेल डाल करके। तो घी या तेल डाल करके आप दीपक जलाएं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। जब आप